लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाया, कुछ बिजी था। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये मैंने निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसके अंदर निफ्टी ने 3 बार सपोर्ट लिया है, 1 2 3। ये सेकंड टाइम यहाँ पे लिया है। अब अगर हम इसको देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, आई थिंक, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। किस तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, आप यहाँ से शुरू होता है ये 15,050 से यहाँ तक जाता है। इस एरिया में मैं यहीं तक लूंगा, क्योंकि ये ही एक एरिया है जहाँ पर निफ्टी बहुत ज्यादा रुका है। इसके अगले दिन तो गैप डाउन ओपन हुआ था, इसलिए उसको हम अवॉइड करेंगे। यहाँ से एक आप फिर ये देखें, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है ना, वो पैटर्न है। ये हेड ये बन गया और ये एक और शोल्डर ये यहाँ से यहाँ बन गया। आप कहेंगे कि ये तो निफ्टी तो यहीं से वापस हुआ है, सॉरी, ये इसके हिसाब से यहाँ तक जाना चाहिए। ये यहाँ से बीच में रुका था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट अप नहीं गया। पर अगर आप इसको थोड़ा और सा और बड़े चार्ट के देखो, 1 आवर के चार्ट पर या 2 आवर के चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बन रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इसको आप यहीं पे ले, इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, तब आपको दिखेगा कि हाँ हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो वो एक हेड एंड शोल्डर आपको खुद को समझना होगा आपके माइंड में कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि बुलिश है। अब यहाँ से निफ्टी 14,900 तक का टारगेट और उसके ऊपर 15,060 तक का टारगेट पॉसिबल है। अब इसके अलावा और हम देखते हैं कि और क्या चार्ट वगैरह इंडिकेटर, जो मेरा इंडिकेटर है जो कि पर्सनल बनाया हुआ है, वो भी अब बुलिश हो रहा है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की बात करते साथ ही साथ हम पहले ये देख लेते हैं कि आज का डेटा क्या कहता है। ये 1 अप्रैल का डेटा है, ये 5 अप्रैल का डेटा है। अगर हम कंपेयर करें तो एफआईआई ने फ्यूचर अपने लॉन्ग कम किए हैं, कॉल में भी जो बाय किए हुए थे वो भी कम किए हैं, पुट में थोड़ी सी बाइंग करी है। इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रो ने अपने जो फ्यूचर शॉर्ट थे उनको लॉन्ग किए हैं बस, पर इन्होंने कॉल शॉर्ट किए हैं और पुट बाय किए हैं थोड़े बहुत। डीआईआई, सॉरी, रिटेल ट्रेडर ने कॉल फ्यूचर बाय किया है, कॉल बाय किए हैं, पुट थोड़े और ज्यादा शॉर्ट किए हैं। डीआईआई तो सेम उनकी पोजीशन वही कंटिन्यू है, फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा और बियर इशू है वो, क्योंकि वो हेजिंग करते हैं। डीआईआई का डेटा आप इसलिए अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो हेजिंग कर रहे हैं, अपने पोजीशन की हेजिंग करके रखते हैं, जो कैश पोजीशन की होती है। तो ये जो है डेटा वो थोड़ा सा, मतलब कि रेटे एफआईआई इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे आज, प्रो एंड क्लाइंट दोनों ही एक्टिव थे। प्रो ने कॉल में शॉर्टिंग करी है। और इससे इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ये एनएससी की ऑप्शन चेन है। अगर हम इस पे देखें तो 14,800 के ऊपर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, और उसके बाद में कहीं पे हुआ है तो वो 14,900 और 15,000 पर हुआ है। पुट साइड के अंदर अगर हम देखें तो 14,500 पर हुआ है, 14,300 पर हुआ है। पुट के अंदर इतना कोई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। बैंक निफ्टी एक रीजन था जिसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। पर हमें एक छोटी सी चीज है जो कि देखना जरूरी है, क्योंकि ये वाला डेटा तो लाइव मार्केट में आपको दिखेगा नहीं। मैं इसका यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो डेटा है, इसके अंदर आप इधर का आपको शायद 14,300 की पुट का नहीं दिखेगा डेटा, पर बाकी ये कुछ 14,500 पर अगर यहाँ पर आप डिफरेंस फ्रॉम हाई, तो अगर पुट साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ था वो कम हुआ है, किसमें 14,700 की कॉल से पुट से कम हुआ है, 14,800 की पुट से भी कम हुआ है। तो जो पुट बाइंग हुई थी वो कम हो चुकी है एंड ऑफ द डे मार्केट में। ओके। और अगर यहाँ पर भी आप डिफरेंस, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो गया था एक टाइम पर दिन में, उससे कम हुआ है। और कॉल साइड से भी जो इन द मनी कॉल हो रहे हैं उनसे भी कम हो रहा है। साथ ही साथ 14,900 तक के कॉल से कम हुआ है। अगर पोजीशन को कंटिन्यू रखना था मार्केट को बियरिश ट्रेंड में, तो ये एग्जिट नहीं होता है। यहाँ पर जो डिफरेंस फ्रॉम हाई होता है वो जीरो होता है, जैसे कि यहाँ पर है इन दोनों स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि 14,300 और 350 मार्केट नहीं जाएगा, ये कंफर्म कर रहे हैं अभी की पोजीशन के हिसाब से। इवन 15,050 का आपको लेवल देखा हो तो वहां पर
उससे नीचे जाने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर 93,000 का, सॉरी 9,300 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहाँ पर है। पर अगर आप 14,900 की कॉल पर देखोगे तो यहाँ पर 1,97,000 का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है अपने डे हाई से, कहीं कहीं पर 5 लाख तक का भी हुआ है। तो जो कि एक बुलिश साइन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब मैं इस ऑप्शन चेन को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये नहीं दिखेगी। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन के अंदर थोड़ी सी बुलिशनेस बन रही है, और साथ ही साथ चार्ट के अंदर भी थोड़ी बुलिशनेस बन रही है। डेटा जो ये वाला देखा है हमने, इसमें भी बुलिशनेस बनी है। जो अभी मैंने कुछ देर पहले डेटा सामने आपके रखा हुआ था, वो मैंने पर्सनली बनाया हुआ है, तो वो अब किसी को मिलेगा नहीं, बस वो पर्सनली खुद के सेल्फ यूज के लिए बनाया हुआ है, तो उसकी कोई लिंक वगैरह नहीं है, मैंने खुद उसको बनाया हुआ है। तो ये था मेरा आज का निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आ रहा हो, क्योंकि हमने जो मार्केट में, सॉरी अगर मैंने बताना भूल गया, पर मेरे कुछ जो अपने टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने अपडेट दिया था कि मार्केट बियरिश है, और 9:20 9:30 के समथिंग भी मैंने मार्केट अप में अपडेट दिया था चार्ट, सॉरी टेलीग्राम पर, कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियरिश डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट में बड़ी गिरावट की संभावना है। तो जो कि मैंने 9:25 के समथिंग या ऐसे कुछ पर मैसेज डाला था, वो आप जाके चेक कर सकते हैं चाहे तो। और वहां से बहुत बुरी तरीके से निफ्टी गिरा था, 9:25 9:30, मुझे भी टाइम श्योर नहीं है, पर 9:30 बजे की समथिंग ही मैंने डाला था। तो ये आज का एनालिसिस है। सॉरी, मैं 9:35 पर डाला था मैंने मैसेज, और उसके बाद में मार्केट बहुत जल्दी गिरा था। उस टाइम पे 700 जो स्पोर्ट था, वो 780 के समथिंग था, 780 के समथिंग था, जब यहाँ पर 9:35 पर। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से दिखा देता हूँ कि कहाँ पर था उस टाइम पर। ये 9:35, ये 760 के समथिंग था। जब 760 पर था तब मैंने मैसेज डाला था, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट देखने को हमें मिली। तो आप लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको लाइव मार्केट में लाइव अपडेशन मिलती रहेगी। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। और मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस अभी अपडेट अपलोड कर रहा हूँ कुछ समय में, तो आप उसको भी देखना जरूर। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।